नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यज्ञ करने से मनुष्य को सुख प्राप्ति सहित कामनाओं की पूर्ति होती है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यज्ञ वेदों से प्राप्त हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म या उत्तम कर्म। श्रेष्ठ कर्म वह होते हैं जिनका किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो, जिनसे अपितु दूसरों व स्वयं को भी अनेक लाभ हों। यज्ञ से जैसा लाभ होता है वैसा अन्य किसी कार्य से नहीं होता। यज्ञ से मनुष्यों को संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु शुद्ध प्राणवायु की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में वायु, जल, अग्नि सहित अन्न, भोजन, वस्त्र, ज्ञान, परस्पर सहयोग की भावना का महत्व होता है। वायु इन सभी पदार्थों में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। इसका कारण यह है कि यदि हमें शुद्ध वायु प्राप्त ना हो तो हम 1 या 2 मिनट में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अग्निहोत्र देवयज्ञ दूषित प्राणवायु को गोघृत आदि यज्ञीय पदार्थों को जलाकर शुद्ध व सुगंधित करता है। यज्ञ से शुद्ध वायु देश देशांतर में जाता है और इससे यज्ञ करने वालों को लाभ होता है। साथ ही साथ असंख्य प्राणियों को भी लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त भी यज्ञ से अनेक लाभ होते हैं जिनकी चर्चा हम आगामी पंक्तियों में कर रहे हैं। अर्थात जो है मनुष्य के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं जीवन के लिए। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? वायु, जल, अग्नि, अन्न, भोजन, वस्त्र, ज्ञान और परस्पर सहयोग। अर्थात परस्पर सहयोग, ज्ञान, अन्न जो है ये चीज़ें जरूरत होती है। भोजन भी आवश्यक होता है, जिस तरीके से वायु, जल, अग्नि भी आवश्यक होती है। पर इनमें सबसे अधिक आवश्यक वायु अर्थात प्राणवायु जो होती है वह होती है। और जब यज्ञ करते हैं तो शुद्धतम प्राणवायु मनुष्य को प्राप्त होती है, जिसका ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, सभी को दूर दूर तक लाभ प्राप्त होता है। इसका फायदा होता है, जो कि सबसे मूल्यवान प्राणवायु सबसे मूल्यवान होती है, आप जानते ही हैं। और परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए भोग व अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करने के लिए वेदों का ज्ञान दिया था। क्यों दिया था? भोग और अपवर्ग अर्थात भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मार्गदर्शन के लिए। वेदों में सभी मनुष्यों को अग्निहोत्र यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई है। ऋषि दयानंद ने वेदभाष्य व उनके पंचमहायज्ञ विधि आदि ग्रंथों में यज्ञ से लाभ विषयक रहस्यों को और तथ्यों को प्रस्तुत किया है। ऋषि दयानंद ने बताया है कि मनुष्य जिस स्थान पर निवास करता है वहाँ का वायु और जल आदि उसके दैनिक कार्यों से दूषित हो जाते हैं। भोजन के पदार्थ बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वायु दूषित होती है। उस दूषित वायु के घर के बाहर न जाने व बाहर का वायु भीतर न आने से वह वायु दूषित और रोग कीटाणुओं से युक्त हो जाती है। उससे रोग आदि की संभावना होती है। इस गृहस्थ व निवास के भीतर की वायु को बाहर निकालने का सुगम मार्ग केवल यज्ञ ही है। यज्ञ करने से न केवल वायु ही बाहर चला जाता है, अपितु इससे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी होती है। अर्थात जो वायु अंदर रह जाती है, जो कीटाणुओं से युक्त वायु बन जाती है, जो रोगाणुओं से युक्त वायु बन जाती है, वह यज्ञ करने से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार जो है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी इससे होती है। वेद मंत्रों में यज्ञ के जो लाभ बताए गए हैं वह उन वेद मंत्रों का अर्थ जानने के लिए विदित होते हैं। अतः वायु शुद्धि सहित रोग शमन, आरोग्य के साथ हमें आध्यात्मिक व सब लाभ प्राप्त होते हैं, जिसकी हम ईश्वर से अपेक्षा करते हैं। यज्ञ करने से ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है। इससे ईश्वर हमारे यज्ञ रूपी शुभ कर्मों का सुख रूपी फल हमारी अपेक्षा व आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रदान करता है। यज्ञकर्ता को ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अतः सभी मनुष्यों को यज्ञ करके प्रतिदिन अपने घर की वायु को शुद्ध करना चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रहते हुए आत्मिक और भौतिक उन्नति को प्राप्त हो। अर्थात मनुष्यों को चाहिए कि वह यज्ञ करें और जिससे उनकी जो आत्मिक और भौतिक उन्नति है वह हो, शुद्ध प्राणवायु प्राप्त हो, उनको और उनके आसपास के वातावरण को लाभ पहुँचे। वेदों व शास्त्रों में भी सभी गृहस्थों के लिए प्रातः एवं सायं समय में देवयज्ञ अग्निहोत्र का विधान है। यज्ञ प्रातः सूर्योदय के समय, शाम सूर्यास्त से पूर्व किया जाता है। यज्ञ में जो सामग्री और आहुति दी जाती है वह यज्ञ की अग्नि में जलकर अत्यंत सूक्ष्म होकर हल्की हो जाती है। वायु और सूर्य की किरणों के द्वारा वायु व आकाश में सर्वत्र फैलकर जहाँ जहाँ दुर्गंध होती है उसको दूर करती है। इससे सभी सूक्ष्म व स्थूल प्राणियों को लाभ होता है।
ऋषि दयानंद ने यह भी कहा है कि प्राचीन काल में सभी गृहस्थ लोग यज्ञ किया करते थे, जिससे देश रोगों से रहित व सुखों की पूरित था। यदि आज भी देश व विश्व में सभी लोग यज्ञ करने लगे तो प्राचीन काल की सुखों से युक्त अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यज्ञ के अनेक लाभ देखे जाते हैं। भोपाल में जो गैस त्रासदी वर्षों पूर्व हुई थी, उसमें सहस्त्रों लोग आदि मृत्यु को त्रस्त हुए थे, दुखों से त्रस्त हो गए थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे। परंतु वहीं एक परिवार जो प्रतिदिन यज्ञ करता था वह सकुशल बच गया था। इसका कारण यह था कि उसने स्थिति को जानकर कोई उपाय न सूझने पर यज्ञ किया था, जिससे उसकी और उसके पशुओं के प्राणों की रक्षा हो सकी थी। यज्ञ से चारों ओर ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे प्रदूषण आदि का प्रभाव कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा ही भोपाल में इस यज्ञ परिवार के साथ होने का अनुमान किया जाता है। यज्ञ से मनुष्यों की दरिद्रता भी दूर देखी जाती है। हमारे संपर्क में ऐसे अनेक परिवार आए हैं जो पहले निर्धन और साधारण स्थिति में थे। आर्य समाज के विद्वानों की प्रेरणा से उन्होंने स्वाध्याय और यज्ञ करना आरंभ किया, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होने सहित भौतिक पदार्थों, धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, वृद्धि हुई। इसका एक कारण क्या है? यह है कि संसार में समस्त धन, ऐश्वर्य, वैभव का स्वामी परमात्मा है। जब परमात्मा यज्ञ के द्वारा वेद मंत्रों से प्रार्थना करते हुए जब मनुष्य जो है उसकी प्रार्थना करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, तो सत्य स्वरूप, सर्वंतर्यामी, परमेश्वर्यवान परमात्मा अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनकर उनकी पात्रता के अनुरूप उनका शुभ कर्मों में मार्गदर्शन करने के साथ धन प्राप्ति भी कराते हैं। यज्ञ से अनेक लाभ होते हैं, अर्थात ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं धन प्राप्ति के लिए, ऐसा संयोग बनाते हैं कि उसको जो है धन की प्राप्ति होती है, उसका मार्गदर्शन करते हैं। यज्ञ से अनेक लाभ होते हैं। यज्ञ से रोगों को दूर करने सहित पुत्र और संतान की कामना आदि अनेक कामनाएं सिद्ध की जा सकती हैं। प्राचीन काल से अनेक काम्य यज्ञों के भी प्रचलन रहा है। वेद मंत्रों में इनका विधान और प्रार्थना की गई है। इसी से विधिपूर्वक अग्निहोत्र यज्ञ करने से इनकी प्राप्ति का अनुमान किया जाता है। महाराजा दशरथ की पुत्रेष्टि यज्ञ की चर्चा भी हम सुनते हैं। इसी प्रकार अश्वमेध और गोमेध यज्ञों सहित राजसू यज्ञ की चर्चाओं को भी प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। यज्ञ विषयक अनुसंधान करने वाले एक विद्वान पंडित वीरसेन वेदश्रमी जी हुए हैं। वह देश भर में जाकर बृहद यज्ञों का आयोजन करते थे। उनका कहना था कि यज्ञ से प्राकृतिक आपदाओं को भी टाला जा सकता है। उन्होंने स्वयं अनेक बार यज्ञ से वर्षा कराई थी, अनेक असाध्य रोगियों को स्वस्थ किया था। ऐसा भी हुआ था कि यज्ञ के प्रभाव से जन्म से बहरे बच्चों ने सुनना आरंभ कर दिया था तथा हृदय रोगियों पर भी यज्ञ का अच्छा प्रभाव हुआ था। अतः परमात्मा की आज्ञा पालन करने के साथ सुख अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन प्रातः और शाम को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ को विस्तार से जानने के लिए वैदिक विद्वान आचार्य डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी की प्रसिद्ध पुस्तक यज्ञ मीमांसा का अध्ययन किया जाना चाहिए। आप भी अगर यज्ञ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यज्ञ मीमांसा पुस्तक का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। ऋषि दयानंद ने वेद और शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन कराने के लिए पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक लिखकर प्रतिदिन नित्य अनिवार्य कर्मों में देवयज्ञ अग्निहोत्र को सम्मिलित किया है। इसकी विधि भी लिखी है। अग्निहोत्र करना कोई धार्मिक परंपरा मात्र नहीं है, अपितु यह वैज्ञानिक एवं जीवन को लाभ पहुंचाने वाला कार्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे ईश्वर की आज्ञा का पालन होने से वह परंपरा जीवित रहेगी परंपरा, और हमें भावी पीढ़ियों को इसके होने वाले लाभ मिलते रहेंगे। यदि हम वर्तमान में इसकी अवहेलना करेंगे तो पूर्व की भांति यह परंपरा पुनः विलुप्त होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिप्रद सिद्ध होगी। यज्ञ को वेदों व ऋषियों के ग्रंथों में दी गई विधियों से ही करना चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी अपनी विधियां बनाई हुई हैं। इनसे यज्ञ करने से वह लाभ नहीं होता जो तत्ववेत्ता हमारे ऋषि व विद्वान जानते थे। इनकी बनाई विधियां ही पूर्ण व सार्थक हैं। उनकी बनाई जो विधियां हैं हमारे ऋषियों की, ऋषि दयानंद सरस्वती लिखित विधि भी शास्त्रों पर आधारित होने से पूर्णता प्रमाणिक है। उन्हीं की विधि से यज्ञ करने से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हम स्वस्थ और निरोगी होकर दीर्घजीवी होंगे। हमारे जीवन सुख अधिक और दुख कम होंगे। इसमें यज्ञ करने से मनुष्य को दुरित बुराइयों को छोड़ने और परोपकार आदि सत्कर्मों को करने की प्रेरणा मिलती है। ऋषि दयानंद से इतर विधि और यज्ञ विधि में मनमानी करने से वह लाभ नहीं होता जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। आज हमने अग्निहोत्र यज्ञ पर संक्षिप्त चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि लोगों को यह रुचिकर और लाभप्रद लगेगी। अर्थात यज्ञ से जो है जीवन में अनेक लाभ होते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी सुना और देखा कि यज्ञ करने से जो है यज्ञ में जो भी आहुतियाँ डाली जाती हैं वह सूक्ष्म रूप धारण करके, और क्योंकि कोई भी चीज़ नष्ट कभी नहीं होती, आपने विज्ञान का एक सिद्धांत सुना होगा, वह स्वरूप परिवर्तन करती है। ठीक उसी तरह से
जो भी आहुतियाँ डाली जाती हैं पदार्थ सूक्ष्म रूप बन के वातावरण में आ जाते हैं और वातावरण की वायु को शुद्ध करते हैं। और परमपिता परमात्मा का जब हम वैदिक प्रार्थना के द्वारा उसका ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें मार्गदर्शन करता है उचित, और हमारे कार्यों को सफल करने के लिए हमें उचित मार्ग प्रदान करता है। इसीलिए वैदिक पद्धति से यज्ञों को करना चाहिए, उनके बारे में स्वाध्याय करना चाहिए। यज्ञ मीमांसा पुस्तक भी पढ़ सकते हैं आप। अगर और जानना चाहते हैं इस विषय पर तो हमें भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अपने। साथ ही साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।